वक्त हम नेपाल बॉर्डर पानी टंकी और काकरभिटा का ये जो भारत का इलाका पानी टंकी का है, हम यहाँ पे मौजूद है। ये वही बॉर्डर का एरिया है जहाँ से प्रत्येक दिन भारत में नेपाल के लोग आते हैं और नेपाल से भारत में लोग आते हैं। लोगों की दिनचर्या, कई ऐसे लोग हैं जिनकी दिनचर्या यहीं से शुरू होती है। लेकिन कोरोना के बाद की क्या स्थिति है, लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसको लेके लगातार लोगों की उत्सुकता बनी हुई है। क्योंकि कई दोनों ही देशों के, दोनों ही मुल्कों के जो परिजन हैं वो जानना चाहते हैं, जो शुभचिंतक हैं वो जानना चाहते हैं अपनों के बारे में। हम आपको बता दें, सबसे पहले इसकी शुरुआत हम आपको करते हैं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कल नेपाल के द्वारा अचानक ही बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, जिससे कि उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ घंटों के बाद बॉर्डर को खोल दिया गया और वापस से लोग, दोनों मुल्कों में लोग आने जाने लगे। बात करते हैं कोरोना को लेके, तो यहाँ पे डबल डोज वैक्सीनेशन जिनके हुए हैं वो लोग एक दूसरे मुल्क में आ जा रहे हैं चेकिंग के लिए। यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे क्योंकि पानी टंकी का इलाका है, नेपाल काकरभिटा की स्थिति हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वहाँ जाने की हमारे पास इजाज़त नहीं है। लेकिन जिन तस्वीरों को हम आपको दिखा सकते हैं वह बता दें कि यहाँ पे चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं जिनके पास सिंगल वैक्सीनेशन जिनकी हुई है। हालांकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके डबल डोज वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं, जिन्हें RT-PCR की ज़रूरत है, तो यहाँ पे उसकी सुविधा भी उत्पन्न की गई है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आई है वह यह कि नेपाल के द्वारा कुछ दिन पहले अचानक से ही रैंडम टेस्ट किया गया था। दोनों ही मुल्क के लोग इसी ब्रिज पे मौजूद थे, जिसमें नेपाल और भारत दोनों के ही मुल्क के लोग उस ब्रिज पे थे। और अचानक से जो रैंडम टेस्ट किया गया था उसमें लगभग 20 से 22 जन पॉजिटिव निकले थे, कोरोना संक्रमित निकले थे। इसकी भी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है। और उसके बाद लोगों की जो सिर की, जो माथे की जो लकीरें हैं, चिंता की लकीरें हैं, वो बढ़ गई थी क्योंकि ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। सरकार लगातार निर्देश दे रही है, बार बार ये बयान जारी किया जा रहा है कि आप अपना अधिक से अधिक ख्याल रखें, 2 गज की दूरी को जो बार बार कहा जा रहा है वो मेंटेन किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। ये तमाम चीज़ें सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया जा रहा है। हम दर्शक जो हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम पानी टंकी में खड़े हैं, जो कि पीछे का इलाका आप देख भी रहे होंगे। धन्यवाद, पुनः पधारे, थैंक यू, विजिट अगेन। आगे नेपाल की ये जो ब्रिज है, इसके बाद नेपाल का काकरभिटा का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ कोविड को लेके लोगों की चिंता बढ़ी हुई थी कि कोरोना संक्रमण का क्या अपडेट है, तो हम आपको बता दें कि केसेस इन दिनों यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की। बार बार हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक केसेस बढ़ रहे हैं। दोनों ही मुल्क, दोनों ही देश के जो उच्च स्तरीय बैठक लगातार चल रही है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास सूत्रों के हवाले से मिले जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, जिस पे अधिकारियों के द्वारा कोई मुहर नहीं लगाया गया है। फल विक्रेता राहुल इस वक्त मेरे साथ है। राहुल, आप पहले ये बता दो कि इंडिया से हो कि काकरभिटा नेपाल से? इंडिया से। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बार बार नेपाल वाला बंद कर देता है। बंद कर दे रहा है? हाँ, बार बार एनी अच्छा। टाइम। ये सब कुछ तो लोग देवे करता है, डबल वैक्सीन भी है, हम भी डबल वैक्सीन लगा रखे हैं। लगा लिए? पर भी हम लोग के भी ऐसे व्यापार नहीं चलता है। हम वैन में बेचता था, वैन में अब बिक्री नहीं चल रहा, तब थोड़ा पेट चलाने के लिए इसमें थाल में बेचना चालू कर दिया। इसलिए कुछ सोचा कुछ हो जाएगा। तो लोग जो कह रहा है कि कल बंद कर दिया था, तो सच्ची में बंद किया था या ऐसे ही है? कर दिया था, कल बंद कर दिया था, सुबह भी बंद किया था। मास्क आप नहीं पहने? सुबह में भी बंद, ये नहीं बता सकते हैं क्यों बंद करता है, बार बार नेपाल वाला बंद कर देता है। नया DSP आए हैं, हाँ। इसलिए उसके लिए वो नया DSP अभी हम लोग को अभी किराना, पहले किराना भुगते थे, हाँ। इसलिए किराना अभी तक जाने नहीं दिए, इसलिए फिर इसके लिए अभी कल सुबह 10 से 11 बजे तक बंद कर दिए थे, फिर चालू कर दिया। अच्छा। हम्म। अच्छा,
और उस दिन क्या हुआ था, कुछ दिन पहले जो टेस्ट हो रहा था सबका, आप थे वहाँ पे जब पुल पे सबका टेस्ट हुआ था? नहीं मैम उस दिन तो नहीं थे। नहीं तो राहुल और क्या क्या दिक्कत आ रही है? यही सब बंद हो जाता है बार बार, बहुत आज ऐसी भी बंद झमेला हुआ था, आज भी फिर चालू हो गया। आज भी बंद हुआ था? आज ही बंद हुआ था फिर इंडिया की तरफ से बंद हुआ था या नेपाल की तरफ से बंद हुआ था? नेपाल में पहला बंद कर दिया, फिर अपना इधर भी बंद कर दिया क्यों था। बंद किया था? कितने बजे बंद किया था? सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक बंद कर दिया था। तो ये स्थानीय लोग हैं जिनके मुताबिक कल बंद किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पे अपनी मुहर नहीं लगाई है। स्थानीयों की जो क्या क्या दिक्कतें, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या किस लिए बंद किया था? जी यहाँ पर अभी पहले तो अब ये पहले तो लॉकडाउन ही था, पहले का तो सिचुएशन अलग ही था। अब फिर अभी नया वायरस ये ओमिक्रॉन बोल के आया है। आजकल को लेके क्या बंद का क्या सिचुएशन था? क्यों बंद किया? आजकल के लिए बंद के हल्ला खाली चल रहा है, उतना ऐसे जिस तरह का हल्ला हो रहा है उसी तरह का बंद तो नहीं हो रहा है, लेकिन होने का संभावना हो रहा है। थोड़ा बहुत तो उसी हिसाब से थोड़ा टाइट करके जा रहा है। अभी क्या होगा बाद में वो तो हम बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि केसेस ज्यादा है इसीलिए क्या? ये फिर फैल के बहुत ज़्यादा फैल के जा रहा है बोल के इसी हिसाब से वो बंद करने का हल्ला हो रहा है, आदमी ऐसे बोल रहा है। लेकिन अब हर वर्ष हर साल ऐसे नया नया वायरस आएगा, हर वर्ष हर साल आपको ऐसे तरीक़ा से बंद हो जाएगा तो जो दिनचर्या जो गुजारने वाला आदमी है, दिन भर काम करके शाम को खाने के लिए दिन भर काम करने वाला आदमी है, उन लोग क्या करके खाएंगे? हम लोग के लिए भी ऐसे मुसीबत है। इसीलिए अब सरकार इस बारे में क्या सोचेंगे वो तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है, ऐसा वायरस आने से मुसीबत होने से आदमी को वो सरकार के तरफ से थोड़ा किस हिसाब से उन लोग कर सकेंगे उसी हिसाब से थोड़ा पहले का जैसे पूरा का पूरा बंद नहीं करना चाहिए। कुछ मिला के कुछ उन लोग ऐसा मिला के आप थोड़ा पहला का जैसा नहीं होना चाहिए कि मिला जुला के थोड़ा आदमी को थोड़ा सब कुछ क्या है ना, अब तो चेतना भी हो गया है कि उसी हिसाब से थोड़ा इतना टाइट करना नहीं चाहिए बॉर्डर में कितना, क्योंकि आदमी को उपचार के लिए आना जाना पड़ेगा। नेपाल का इंडिया आएगा, इंडिया का नेपाल भी जाएगा, तो इसीलिए बॉर्डर में इतना टाइट होना नहीं चाहिए। हम यही बोलते हैं। हमारे टाइट तरफ कौन कर रहा है? इंडिया की तरफ से टाइट किया जा रहा है या नेपाल की तरफ से किया जा रहा है? ये अब तो सरकार क्या बोले हम वो नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ का SSB यहाँ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उधर का जो नेपाल का बॉर्डर का पुलिस लोग उन लोग का अब क्या ऑर्डर आया है उसी हिसाब से होते जा रहा है। उन्हीं लोग टाइट करते जा रहा है। नेपाल के लोग टाइट कर रहे हैं? नेपाल के लोग भी टाइट कर रहा है और इधर भी थोड़ा बहुत टाइट करने लगा है अभी। तो नेपाल के लोग भी टाइट कर रहे हैं हालात पे काबू पाने के लिए। कारण हो सकता है, एक ही मात्र कारण फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो है कोरोना, और नेपाल सख्ती बरत रहा है। तो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नेपाल की देखा देखी अब भारत भी सख्ती बरतने लगा है। नवीन लिंबू जी मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं, जो कि नेपाल से भारत में आए। नवीन जी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है भारत में जब आप प्रवेश कर रहे हैं? यहाँ SSB में जी, डबल वैक्सीन नागरिकता और डबल वैक्सीन। नेपाल का नेपाल का आईडी और डबल वैक्सीन बस और कुछ नहीं? झोला सोला चेक सामान चेक हो रहा सामान है। चेक हुन्छ। आपका क्या क्या चेक हुआ? मेरा ये वैक्सीन, हाँ, डबल वैक्सीन और नेपाल का आईडी और अच्छा। बैग चेक। बैग चेक। और यहाँ से जब आप लोग नेपाल जाते हैं, जब नेपाल वापस जाएंगे तब क्या चेक होता है? सब कुछ क्या चेक होता है? डबल वैक्सीन, नागरिकता, झोला सोला सब। लेकिन जैसे डबल वैक्सीन लेने के बाद भी तो संक्रमण हो रहा है ना, तो RT-PCR टेस्ट वगैरह किया जाता है? त्यो चाहिँ गरेको छ। इसमें अभी शुरू हो रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तीसरा वैक्सीन अभी शुरू हो रहा है। एक्स्ट्रा वैक्सीन, तीसरा थर्ड वैक्सीन, बूस्टर बूस्टर अभी बूस्टर डोज शुरू आज से करने का बोला वो हम आज लोग से करने शुरू मिला। होने का बाद। हाँ, उधर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बात हो रहा है। तो कई लोग हैं हमारे पास, आपने देखा, जो नेपाल से भारत में उन्होंने प्रवेश किया, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट उनके जो चेक किए जा रहे हैं वो है RT-PCR टेस्ट, माफ़ कीजिएगा, जो डबल वैक्सीनेशन डोज है वो चेक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नेपाल की जो उनकी नागरिकता है वो चेक की जा रही है और सामान को चेक किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि
आज से नेपाल में भी जो बूस्टर डोज की बात कही जा रही है उसकी भी शुरुआत हो रही है। बिरता मोड़ रहते नेपाल में। कौन नहीं जाने दिया? वो लोग किस लिए नहीं जाने दिया? बोले आदर ऊंचे वोट लिस्ट चाहिए। अरे हाँ? वोट लिस्ट चाहिए, वोट कार्ड। वोटर कार्ड तो उनका तो काम है ना कि डॉक्यूमेंट आपसे पूछेंगे, आपके पास नहीं तो होगा जान 2-3 बार जाके आ गए, उसके पास नहीं जाने दे रहा ना। अब आप उनको क्या दिखा रहे हैं? ये खोप लगा हुआ। आपका दोनों लग गया है? हाँ। ना मास्क पहन लीजिए। आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है? कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है? यहाँ का आधार कार्ड है। आधार कार्ड है लेकिन आधार कार्ड से नहीं जाने दे रहा है। नहीं दे क्या कह रहा है? नागरिकता चाहिए और वोट लिस्ट वोट कार्ड चाहिए। हमारा बुढ़ा मन गया, नागरिकता नहीं बनाया ना। आपके पास नागरिकता नहीं है? नागरिकता नहीं है। हम 30 वर्ष से बिरता मोड़ में रह रहे, सब जान रहा संगीता स्टोर बोल के। तो आप नेपाल में रहते हैं? हाँ। तो अभी आप क्या करेंगे? जाना हमको बिरता मोड़। पिछले 30 साल से ये भिट्टा मोड़ में रह रही हैं संगीता, इनका नाम है। संगीता ना स्टोर दुकान का नाम संगीता हमारा स्टोर। मीना देवी अग्रवाल है। मीना देवी अग्रवाल इनका नाम है। भिट्टा मोड़ में इनका संगीता के नाम से स्टोर है। संगीता देवी के नाम अग्रवाल के नाम से इनका स्टोर है। इनके पास नागरिकता नहीं है और अब इन्हें बूढ़ा मर गया, नागरिकता नहीं बनाया ना। 5 वर्ष हो गया बूढ़ा को मरे हुए। अच्छा, पहले नहीं बना, पहले दरकार नहीं था नागरिकता का। 6 वर्ष बाद पूरे 30 वर्ष बिरता मोड़ रह रहे हैं। आपके पास इंडिया का सिटीजनशिप है, नागरिकता है? नागरिकता नहीं, आधार कार्ड है। आधार कार्ड? आधार कार्ड आधार कार्ड है इंडिया का। रहते हैं नेपाल में? हाँ, बना लिए थे। वैसे ठाकुरगंज घर है तो बिहार मोड़ में, बिहार में, हाँ। इसीलिए बना लिए थे वहाँ। इनके पास नेपाल का कोई सिटीजनशिप नहीं है, कोई नागरिकता कार्ड नहीं है। नेपाल में ये पिछले 30 वर्षों से व्यापार कर रही हैं और अब इन्हें इंडिया बॉर्डर पे ही रोक दिया गया है क्योंकि इनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है। अगला अब ये क्या करेंगी, ये हम चलिए एसएसबी से ही जो यहाँ पे तैनात है हम उनसे बात करते हैं। मीना देवी अग्रवाल की समस्या थी, दिक्कत थी कि उन्हें नेपाल जाना था और वो जा नहीं पा रही थी। तो इस विषय पे हमने अधिकारियों से बात की जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो चेक हो रहे थे उनके डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी जिसे वो सही तरीके से यहाँ पे ड्यूटी में तैनात लोगों को समझा नहीं पा रही थी और इसीलिए उन्हें अंदर जाने की, नेपाल जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। लेकिन फ़िलहाल की जो अपडेट है, अधिकारियों से हमने बात की और अब मीना देवी अग्रवाल जो है वो नेपाल जा चुकी हैं। तो ये पूरी तस्वीर हमने आपको पानी टंकी नेपाल बॉर्डर से दिखाया, तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। हम आपको बता दें कि यहाँ पे ठीक ब्रिज के क्रॉस करने के साथ ही एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है जहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट इत्यादि की सुविधा रखी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे तमाम कागजी कार्रवाई के बाद सुनिश्चित करने के बाद ही दोनों मुल्क के लोग, पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो एक दूसरे को अपने वतन में आने की इजाज़त दे रहे हैं। इस उम्मीद में कि आप सब अपना इस कोरोना काल में, इस कठिन काल में बेहद ख्याल रखेंगे। आपसे इजाज़त लूँगी, जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, नेपाल बॉर्डर खबर से मैं। नमस्कार।